गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जेनेटिक्स में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस दो प्रकार के उन्होंने क्रॉस करे थे। कल हम जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर और अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल जो है उसने जो लॉज दिए थे वो दो लॉज थे, टू लॉज थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंट और नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उन्हें हम पढ़ेंगे अलग से, जो लॉज है मेंडल के। अभी हम क्रॉस पढ़ रहे हैं और जो आपका जो तीसरा जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है, वो जो लॉ था वो आपका दिया था मेंडल ने किस क्रॉस के माध्यम से? डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने करा था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। उसमें जो तीसरा जो लॉ आपका मेंडल का है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपका आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल जिसके आपको बता दिए थे और डेफिनेशन भी मैंने आपको ठीक से क्लियर कर दी थी। जैसे हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तो उसमें केवल सिंगल पेयर की स्टडी होती है, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 2 पेयर की स्टडी होती है। तो जो मेंडल ने जो गार्डन पी चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उस गार्डन पी के अंदर मेंडल ने 7 पेयर्स जो थे, 7 कैरेक्टर्स जो थे उन्हें चूज किया था, उन्हें सेलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, मैंने बताया प्लांट की हाइट जो थी उसका डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक जो टॉल था, और जो आपका ड्वार्फ जो था उसका रिसेसिव था, प्रभावी लक्षण था जो क्या रिप्रेजेंट नहीं हो पाया था। ऐसे इनमें जो आपके जो 7 जो कैरेक्टर्स थे आपके गार्डन पी के, उनमें से कोई 2 पेयर्स की स्टडी एक साथ आप करोगे किसके अंदर? डाई क्रॉस में। तो यहाँ जो मेंडल था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो मेंडल का था उसमें मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स चूज करे थे गार्डन पी के। कौन कौन से? दोनों ही कैरेक्टर लिए थे उन्होंने सीड से, जो बीज था उससे लिए थे। एक तो लिया था आपका शेप ऑफ सीड, एक लिया था आपका कलर ऑफ सीड। जैसे सीड जो है उसका कलर, उसका रंग, बीज का रंग और बीज का आकार, शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। ठीक है, तो दोनों की स्टडी साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें। तो मेंडल ने क्या करा था, जो फर्स्ट प्लांट लिया था वो लिया था येलो एंड राउंड। ठीक है, तो येलो और राउंड क्या है? दोनों ही सीड के कैरेक्टर्स है। येलो मीन यहाँ पर हो गया सीड का कलर, एंड राउंड जो है वो सीड का शेप हो गया। ये दोनों ही डोमिनेंट है, ये दोनों ही प्रभावी है। इसका क्रॉस उन्होंने कराया मेंडल ने किसके साथ? ग्रीन एंड रिंकल्ड प्लांट के साथ। ग्रीन जो सीड का कलर है वो रिसेसिव होता है, प्रभावी होता है, और जो आपका रिंकल्ड है रिंकल्ड जो आपका सीड है वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो पेरेंटियल जनरेशन है, बताया था ना मैंने आपको, एक पेरेंटियल जनरेशन होती है, इसके बाद जो जनरेशन आएगी यानी जो क्रॉस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है पेरेंटियल जनरेशन, फिर क्रॉस होता है, उसके बाद जो आएगी वो F1 जनरेशन, उसके बाद जो आएगी वो F2 जनरेशन। ठीक है, तो मेंडल ने 2 जनरेशन तक आपके क्रॉस करवाए हैं। ओके, तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट आपकी है वो बेटा क्या है? वो है आपकी P जनरेशन। क्या है ये? P जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके गैमेट बनाते हैं। चूँकि ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस मीन प्योर है ये। तो देखिए हम जो आपके गैमेट मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसमें जो आपके जो 2 पेयर्स होते हैं इसमें गैमेट बनाने में आपको, आप कई बच्चे क्या बनाएंगे, इसके गैमेट किस प्रकार से बना देंगे, जैसे वाई वाई आर आर, ये है ना ये, तो इसको बना दिया उन्होंने वाई वाई आर आर। ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके जो हम जो गैमेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हमको इस तरह से नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या लेना है, जो फर्स्ट जो है ना आपका, ये फर्स्ट जो है इसके एक सिंगल ट्रेड को इन 2 के साथ क्रॉस करना है पहले, यानी फर्स्ट को दोनों को इस तरह से लिख दो
और फिर इसका आगे इस तरह से आप वो कर दो, और सेकंड जो है उसको इसके साथ आपको क्रॉस करना होता है। तो आप देखिए वाई एंड वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका क्रॉस कराया कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। आपको गैमेट फॉर्मेशन करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे और हम देख लें, जैसे हमने देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसका कैसे बनेगा देखें हम। तो ठीक है, फर्स्ट जो आपके है इन दोनों को आप अलग अलग लिख दीजिए। सबसे पहले कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। इन दोनों को आगे आप किस तरह का, इस तरह से आप इसको खोल दीजिए। फिर जो सेकंड है उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को आप इस तरह से लिख दीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर जो फर्स्ट जो है इसका नीचे वाला इसका फर्स्ट के साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये इसके गैमेट बन गए। तो 4 टाइप के गैमेट आपके बने, ठीक। तो ये हमें आना चाहिए, क्योंकि अब आगे जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे हम, तो F1 जनरेशन में क्रॉस के बाद हम इसको स्टडी नहीं कर पाए, यदि हम इसको फॉर्मेट नहीं कर पाए तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे। ओके, आई थिंक इज दिस क्लियर। ओके, तो देखिए यहाँ हम देखें तो ये जो आपका येलो एंड राउंड प्लांट है, इसके जो गैमेट्स बने वो सेम है, ठीक है। तो सेम है ना, तो सारी सेम है ना अपने, तो एक सिंगल ले लिया हमने, क्या ले लिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसी तरह से उसके भी सेम ही बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच हम क्रॉस करा देंगे, और ये जो क्रॉस है वो क्या कहलाएगा, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। कंट्रोल्ड क्रॉस है ये, क्योंकि कंट्रोल्ड क्यों कह रहे हैं, आपने प्लांट चूज किए हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। तो मेंडल ने आपने वांटेड प्लांट से इसलिए कंट्रोल दी है, और कंट्रोल में भी डाई हाइब्रिड क्यों बोला, क्योंकि 2 पेयर्स का हम स्टडी इसमें कर रहे हैं। ओके, आगे आइए, क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस हम कराते हैं तो क्या होता है कि सारे प्लांट एक जैसे आएंगे इसके, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। तो ये जो सारे प्लांट आए हैं वो सेम आए हैं, ऑल प्लांट इज सेम। और सेम तो है, बट कैसे हैं, येलो आपने देखो, जो हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा था उसमें बताया था मैंने, एक भी कैपिटल जो होता है अगर वो फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट ही होगा। तो कैपिटल का मतलब डोमिनेंट जीन है, तो कैपिटल वाई है तो ऑलरेडी क्या है, ये येलो ही है। बट अगर दोनों कैपिटल वाई होते हैं तो वो होमो जाएगस येलो होगा, और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई होता है तो वो हेट्रो जाएगस येलो होगा। उसी प्रकार से एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड होगा, यदि दोनों कैपिटल आर है तो वो होमो जाएगस राउंड होगा, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है तो वो हेटेरो जाएगस राउंड होगा। ओके, तो यहाँ क्या है, दोनों कैसे, हेटेरो जाएगा से, हेटेरो तो इसमें क्या शॉर्ट कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, एच ई टी मीन क्या हो गया, हेटेरो, और एच ओ एम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। इससे क्या ज़्यादा बार बार हमको ना लिखना पड़े, क्योंकि इसमें काफ़ी बार हम इसको लिखेंगे अभी आगे। तो हेटेरो येलो हो गया, ठीक है, और हेटेरो राउंड हो गया। ओके, तो ये आपके प्लांट जो आपके F1 जनरेशन में आए हैं, देखो ये तो पेरेंटल जनरेशन होगी, बताया था ना मैंने, पी जनरेशन। उसके बाद ये क्या हो गए, गैमेट हो गए, क्या हो गए, गैमेट्स। और ये जो आपकी होगी F1 जनरेशन, क्या हो गई, F1 जनरेशन। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं GEN मीन जनरेशन, यहाँ भी लिख सकते हैं P जनरेशन मीन पेरेंटियल जनरेशन। इसमें किसी एक को हम फीमेल दे सकते हैं, किसी एक को हम मेल दे सकते हैं। इसमें एरो लगा देते हैं तो मेल हो जाता है, नीचे अगर आप प्लस का निशान लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फीमेल हो जाता है। सर्किल के ऊपर एरो, जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, इसलिए उसमें हम नर के आगे तीर का निशान लगाते हैं, मेल का आगे। और वो एग में जुड़ते हैं, एड किस में होंगे, वो एग के अंदर जाके होगा स्पर्म। तो फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस सर्कल के नीचे लगाते हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर ये जो F1 जनरेशन है इसमें ऑल प्लांट कैसे हैं, हेट्रो
जायगस येलो एंड हेटेरोजाइगस राउंड। यहाँ हमने शॉर्ट टर्म यूज करी है उसकी, ठीक है, जिससे हमको ज़्यादा उसमें ना लिखना पड़े। तो इसमें फिर क्या होने दिया उसने, मेंडल ने सेकंड में वही सेम मोनोहाइब्रिड की तरह सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। क्या होने दिया? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो इसके कोई भी 2 प्लांट्स आपने दिए और उन प्लांट्स में क्या हुआ? सेल्फ पोलिनेशन हुआ। F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनमें क्या कराया? सेल्फ पोलिनेशन उनने होने दिया। तो अब सेल्फ पोलिनेशन जब होता है इसके अंदर, तो किस प्रकार के प्लांट आपको यहाँ F2 जनरेशन में मिलते हैं, गेन होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे? हमको गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट मैंने आपको बताया था ना बनाना, एक बार दोबारा बताऊँ। जैसे आपको ये बनाना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का बनाना है। तो जो फर्स्ट है ना, उस फर्स्ट के दोनों लेटरों को खोल दो आप, एक को इधर लिख दो, एक को इधर लिख दो, ओके। फिर बाद में क्या करो आप इसको इस तरह से, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आ गया। इन दोनों को क्रॉस कर दो, फिर इन दोनों को क्रॉस कर दो, फिर इन दोनों को क्रॉस कर दो, फिर इन दोनों को कर दो। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, या फिर हम 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। और वही सेम जो हमने कल बताया था आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराया था ना अपन ने, 13 14 23 24 कर दो। 13 मतलब 1 and 3 कैपिटल वाई कैपिटल आर, 14 मतलब 1 and 4 कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 3 मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर 2 4 मतलब, ओके। तो ये इसके क्या बन गए? गैमेट बन गए। क्या बन गए? गैमेट। फोर टाइप की गैमेट्स हैं। चूंकि ये दोनों प्लांट सेम है तो गैमेट भी दोनों के सेम ही होंगे। ठीक है, तो गैमेट कौन से बने? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ, सेम हियर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, इज दिस क्लियर? अब हम क्या कराएंगे? इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। तो देखिए ये जो आपकी स्पेयर आपकी जो जगह है यहाँ पर, यहाँ इजीली हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, आपको दिखाई देने में परेशानी आएगी। तो इसके बाद का जो एरिया है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? एक चेकर। अच्छा, इसमें प्लांट कितने आएंगे? जैसे वहाँ 2 गैमेट थे तो 2 × 2 4 प्लांट आए। यहाँ 4 गैमेट है तो 4 × 4 16 यहाँ प्लांट आएंगे, ठीक। तो F2 जनरेशन जो आएगी ना वो यहाँ पर आनी है, जो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। उसी प्रकार से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये नीचे वाली क्या करते थे? इरेज कर देते हैं। 4 ही रो बनानी है ना अपन को। यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप आ जाएगा। निकालेंगे कैसे वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये आपकी हो गई F2 जनरेशन, दिखाई दे रहा है F2, ठीक है ना। तो यहाँ अपन को क्या लिखना है? गैमेट लिखने हैं सबसे पहले। F2 जनरेशन है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। F2 है ये, क्या है? F2। तो ये जो आपके मेल गैमेट थे ना आपके, उनको आपको इधर लिख देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ओके। अगर दिखने में थोड़ी समस्या है तो थोड़ा अंदर ले देते हैं हम, जैसे कि आपको बाद में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जगह हमारे पास काफ़ी है।
ओके, तो इसके जो गैमेट्स आपके लेंगे हम, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम हियर, जो ये वाले गैमेट्स है बिल्कुल सेम है, तो ये तो मेल के हो गए और ये फीमेल के हो जाएंगे, सेम है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, अब हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो देखिए यहाँ हम क्रॉस कराते हैं, ये F2 जनरेशन हमारी चल रही है। देखते हैं किस प्रकार के प्लांट आते हैं। तो सबसे जैसे माना आप देखो कई बच्चे क्या इसमें परेशानी होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे इस बॉक्स में क्या लिखना है हमको, तो इसके बिल्कुल टॉप पर क्या है वो देखो आप, और बिल्कुल साइड में क्या है, कैपिटल पहले लिखना है, स्मॉल बाद में लिखना है। तो स्मॉल वाई यानी वाई को अब क्या अरेंज करेंगे एक साथ, और आर को एक साथ अरेंज करेंगे। कैपिटल है तो पहले लिख देंगे और स्मॉल है तो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ स्मॉल वाई है ना, तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई और दोनों तरफ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर। ओके ठीक है। अब देखो किसी दूसरे बॉक्स में देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इसके टॉप पर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इसके बिल्कुल साइड में क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, और दोनों स्मॉल है तो स्मॉल आर। इज क्लियर? ओके, चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं बिल्कुल टॉप पर देखे तो क्या है, कैपिटल वाई, इधर देखे कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई दोनों में स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आप इजीली इसको समझ पाएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, यानी इसका इन चारों के साथ क्रॉस कराना है। कैपिटल को पहले लेना है और स्मॉल को बाद में लेना है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी लिख ही दिया हमने। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, इज दिस क्लियर? अब देख लीजिए किस प्रकार के प्लांट है ये। ठीक है, तो यहाँ केवल मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल देखें तो एक भी कैपिटल है तो वो येलो है वाई, और एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड है। तो ये क्या हो गया, येलो। तो येलो को मैं क्या लिख रहा हूँ, केवल येलो, और राउंड को लेगा आर ओ यू, बस मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, येलो राउंड। ओके, ये भी क्या है, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड। ओके, ये भी येलो। कैसे मैं पता लगा पा रहा हूं, एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, और एक भी कैपिटल आर है तो राउंड। लेकिन यहां कैपिटल वाई तो है तो येलो, और अगर दोनों स्मॉल आर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। वेरी गुड, रिंकल्ड। उसी प्रकार से येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो राउंड। अब ये स्मॉल वाई हो गए ना दोनों, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। ओके, इज दिस क्लियर? तो इस प्रकार से आपका टेबल बना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिनोटाइप पहले लिख देते हैं अपन। फिनोटाइप रेटियो क्या आएगा, इसको जो फिनोटाइप रेटियो है वो क्या आपका यहाँ पर गेन हो रहा है वो देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ लिख देते हैं कैसे कैसे देखना है। तो सबसे पहले लिखना है आपको येलो राउंड कितने हैं, ठीक है, वो ऊपर आ जाएंगे आपके। उसका रेशो किसके साथ लगाना है आपको, येलो रिंकल्ड कितने हैं। ओके, उसके बाद क्या है आपके, ग्रीन
राउंड कितने हैं। उसके बाद देखिए येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, उसके बाद ग्रीन, रिंकल्ड कितने हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स के आपके प्लांट्स यहाँ पर है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। काउंटिंग करेंगे अपन। येलो राउंड कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए 9। ओके, अब येलो रिंकल्ड, अच्छा इसमें निशान लगा दिया अपन ने। येलो रिंकल्ड पे देखते हैं अपन। अब येलो रिंकल्ड क्या है, येलो 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 रिंकल्ड 1, येलो रिंकल्ड 2, येलो रिंकल्ड 3। और है कोई नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा 3। फिर ग्रीन राउंड, ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ ये रहा ग्रीन राउंड नंबर 1, ग्रीन राउंड नंबर 2, ग्रीन राउंड नंबर 3। उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड ओनली 1, तो जो निशान लगाए हमने वो कितने 3 3 6 एंड 7, तो बचे कितने होंगे 9। तो 9 कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 3 3 1 क्या है, इसका फिनोटाइप रेटियो है। इसका जीनोटाइप रेटियो है वो और देख लेते हैं हम। देखिए इस 9 आपके येलो राउंड है ना, इसी को आपके डिवाइड करा है कितने प्रकार के प्लांट में, वो देखेंगे हम। 3 को फिर डिवाइड कर दिया। जीनोटाइप में क्या होता है, जीन स्ट्रक्चर का, हाउ मेनी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो 1। उसके बाद हाउ मेनी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 2। काउंट कर देना आप इजीली हो जाएगा। फिर बाद में हाउ मेनी कैपिटल वाई कैपिटल आर कितना हो जाएगा 2। फिर हाउ मेनी कैपिटल वाई कैपिटल आर आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 टाइप के प्लांट कौन से आपके 9 डिवाइड है 4 में। ओके, तो 1 2 3 3 4 5 5 4 9, ओके ऐड होता जाएगा नहीं। तो ये आपका फिर 3 जो येलो रिंकल्ड है, फिर इसको 2 टाइप में करा है। येलो रिंकल्ड कहाँ पर है आपका, ये रहा। तो हाउ मेनी कैपिटल वाई स्मॉल आर 1। मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनिए, वीडियो को रिवाइज करना। हाउ मेनी कैपिटल वाई स्मॉल आर 2। तो ये 3 जो है उसको डिवाइड हो गए 2 टाइप में, 1 एंड 2। फिर 3 जो है वो ग्रीन राउंड है, तो ग्रीन राउंड कहां पर है, ग्रीन राउंड ये रहा। तो हाउ मेनी प्लांट स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो आप देखेंगे केवल 1। फिर हाउ मेनी स्मॉल वाई कैपिटल आर कितने हैं 2। तो यानी ये 3 प्लांट्स थे वो भी डिवाइड हो गए 3 में। फिर हाउ मेनी ग्रीन एंड रिंकल्ड ओनली 1। ओके, तो ये आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो आपके क्लियर हो गया है। यहाँ जो फिनोटाइप है रेटियो वो 9 3 3 1 है, जीनोटाइप 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ठीक है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अच्छा, मोनो हाइब्रिड का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो भी याद रखना है। उसका फिनोटाइप क्या था 3 1 और जीनोटाइप क्या था 1 2 1। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप है वो क्या है 9 3 3 1 एंड जो आपका जीनोटाइप है वो क्या है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू।